दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रेखाज ब्यूटी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम मेकअप का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। मैं आज आपको मेकअप का पूरा सिलेबस बताऊंगी, बेसिक टू एडवांस। हम स्किन एंड हेयर का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर चुके हैं। उसकी वीडियोस आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम मेकअप का सिलेबस पूरा डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेकअप का सिलेबस होता है बेसिक से स्टार्ट होता है। बेसिक में हमारा सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो होता है स्किन फंडामेंटल्स। क्योंकि मेकअप में भी हम स्किन पर ही तो वर्क कर रहे हैं, तो हमें स्किन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें भी हमारा सबसे पहले स्किन स्ट्रक्चर होता है, फिर फंक्शंस ऑफ स्किन होता है कि स्किन कैसे हमारी काम करती है, टाइप्स ऑफ स्किन। ये सारे टॉपिक्स हमने स्किन के सिलेबस में भी देखे थे। ये अगेन मेकअप के सिलेबस में भी ये सारे चैप्टर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर कॉमन डिसऑर्डर, क्लाइंट कंसल्टेशन होता है, स्किन पीएच होता है, प्रोडक्ट नॉलेज होता है, फिर होता है फंडामेंटल्स ऑफ स्किन टाइप्स, जिसमें हमारा सीटीएम वगैरह आ जाता है कि फेस को क्लीन कैसे करें। मेकअप करने से पहले उसका पूरा प्रोसीजर बताया जाता है। फिर हमारा चैप्टर 2 होता है वो मेकअप की थ्योरी होती है। मेकअप की पूरी थ्योरी बताई जाती है, जिसमें हमारी मेकअप इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मेकअप रूम आ जाता है कि हमारा जो मेकअप हम जहाँ पर भी कर रहे हैं वो रूम कैसा होना चाहिए, वहाँ पे लाइटनिंग कैसी होनी चाहिए। तो ये सब आ जाता है। फिर हमारा मेकअप प्रोडक्ट नॉलेज बताया जाता है, हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स को यूज करना है उन सब की नॉलेज दी जाती है। पर्सनल अपीयरेंस यहाँ पर भी है। पर्सनल अपीयरेंस जो होता है वो तीनों में इंपॉर्टेंट होता है, स्किन में भी, हेयर में भी एंड मेकअप में भी। क्योंकि आपका जो आपकी पर्सनल अपीयरेंस ही आपके क्लाइंट को प्रभावित करती है, आपकी ओर अट्रैक्ट करती है। आपको देखकर उन्हें लगता है कि हाँ भाई, इसी से मुझे मेकअप करवाना है। तो आपका पर्सनल अपीयरेंस भी बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर व्हाट इज मेकअप, मेकअप क्या है उसके बारे में बताया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मेकअप की क्या अहमियत होती है वो बताया जाता है। आई होप कि आपको एक पूरा क्लियरली दिख रहा होगा। आप इसे नोट भी करते जाइए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर 3 आ जाता है। उसमें हमें ब्रशेस की थ्योरी बताई जाती है, कैसे हमें ब्रश को होल्ड करना है, ब्रशेस की कौन कौन से शेप्स के ब्रशेस होते हैं, हाउ टू क्लीन ब्रश, ब्रश को हम कैसे क्लीन करेंगे, साफ करने का तरीका होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ टूल्स, इन सारे टूल्स की क्या अहमियत होती है वो बताई जाती है। प्रोफेशनल मेकअप ब्रांड कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से प्रोफेशनल मेकअप ब्रांड के ब्रशेस हमें अवेलेबल हैं और हमें कौन से ब्रशेस को लेना चाहिए, कौन से ब्रशेस अच्छे होते हैं, वो सब हमें बताया जाता है ब्रशेस की थ्योरी में। उसके बाद हमारा चैप्टर 3 होता है जिसमें करेक्टिव मेकअप थ्योरी बताई जाती है। करेक्टिव मेकअप थ्योरी में उस बताया जाता है कि आपको अपने चेहरे का शेप को क्यों पता होना चाहिए, कि आपके चेहरे की कौन सी शेप है, उस सारी शेप्स के बारे में बताया जाता है। फेस शेप्स होती हैं बहुत सारी, जैसे ओवल फेस शेप, स्क्वायर फेस शेप, राउंड फेस शेप, डायमंड फेस शेप, पियर फेस शेप, ऑब्लोंग फेस शेप, हार्ड फेस शेप। ये सारी फेस की शेप्स होती हैं जिनके बारे में डिटेल में हमें समझाया जाता है, और कौन सी परफेक्ट शेप होती है फेस की वो भी बताया जाता है। करेक्टिव मेकअप के थ्रू हम कैसे इन शेप्स को एक करेक्ट फेस शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं वो सब बताया जाता है। फिर हमारा चैप्टर 4 आ जाता है आई शेप करेक्शन। आईज में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसे हम कैसे करेक्ट शेप में चेंज करेंगे, कैसे आईज का मेकअप करेंगे, आईज के अलग अलग कितनी तरह की आईज होती हैं उन सब के बारे में बताया जाता है, उन सब के नेम्स बताए जाते हैं। फिर हमारा चैप्टर 5 होता है करेक्टिव मेकअप ऑफ आईब्रोज। जैसे फेस का करेक्टिव मेकअप होता है, फिर आईज का ऐसे ही आईब्रोज का भी करेक्टिव मेकअप होता है। किसी की आईब्रोज में कट लगा है तो उसे कैसे हाइड करेंगे, अगर कुछ अनइवन हो गई है तो कैसे उसे इक्वली करेंगे, वो सब हमें बताया जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है करेक्टिव मेकअप ऑफ लिप्स। लिप्स का भी करेक्टिव मेकअप होता है कि किसी के लिप्स बहुत ज्यादा छोटे हैं तो उन्हें इनहेंस कैसे कर सकते हैं, कैसे थोड़ा बड़ा दिखा सकते हैं, या किसी के लिप्स बहुत ज्यादा बड़े हैं तो उन्हें कैसे छोटा दिखा सकते हैं, वो सब करेक्टिव मेकअप ऑफ लिप्स में आ जाता है। फिर हमारा करेक्टिव मेकअप ऑफ नोज होता है, नोज का भी करेक्टिव मेकअप सिखाया जाता है। तो करेक्टिव मेकअप में पूरे फेस के जो भी हमारे फीचर्स होते हैं उन सबको करेक्ट करना सिखाया जाता है। फिर हमारी आ जाती है कलर थ्योरी। कलर थ्योरी ये थोड़ी सी डिफरेंस होती है हेयर कलर थ्योरी से।
इस कलर थ्योरी इम्पोर्टेंट होती है मेकअप में, क्योंकि हमें जाहिर सी बात है कि हमें मेकअप में जो बहुत सारे कलर्स के साथ खेलना है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कलर किस कलर के साथ सूट करेगा, कौन सा आई मेकअप हम करें, कौन से कलर को किस कलर के साथ ब्लेंड करें तो मतलब अच्छा लुक आएगा। ये सब हमें इसमें सिखाया जाता है। टाइप्स ऑफ कलर स्कीम्स के बारे में बताया जाता है, कलर व्हील होता है, फिर वार्म कलर कौन से होते हैं, कूल कलर कौन से होते हैं, टिंट शेड टोन्स वगैरह के बारे में बताया जाता है। तो ये हमारी पूरी कलर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेकअप में। फिर हमारा आ जाता है चैप्टर 7, जिसमें हमें बेस एप्लीकेशन की थ्योरी बताई जाती है। बेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेकअप में, सारा कुछ बेस पर ही डिपेंड करता है। अगर आपका बेस बहुत अच्छा लगा है तो आपका मेकअप लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो मेकअप थ्योरी में वो सब चीजें आपको बताई जाती हैं, प्राइमर्स, कंसीलर, बेस, फाउंडेशन, फेस पाउडर, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बताया जाता है कि इनको एप्लीकेशन करने का तरीका और ये कैसे यूज करते हैं। उसके बाद हमारा आई मेकअप एप्लीकेशन की थ्योरी आ जाती है कि आईज पर हम मेकअप करने से पहले हम क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, वो सब बताया जाता है। लिपस्टिक एप्लीकेशन बताई जाती है कि लिपस्टिक कैसे अप्लाई करनी चाहिए। फिर हमारा चैप्टर 10 आ जाता है, उसमें हमारी बेस थ्योरी आ जाती है। बेस थ्योरी में प्राइमर्स, टाइप्स ऑफ प्राइमर्स क्या होता है, कितने प्रकार के प्राइमर्स होते हैं, कौन सी स्किन पे हमें कौन सा प्राइमर यूज करना चाहिए, फेस पाउडर होते हैं, पैनकेक, जो भी मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी पूरी बेस थ्योरी बताई जाती है। फिर हमारा कुछ डेमोज स्टार्ट हो जाते हैं, जब हमें इनकी थोड़ी नॉलेज मिल जाती है प्रोडक्ट्स वगैरह की, कैसे ब्रशेस को होल्ड करने हैं, वो सब बताने के बाद हमें डेमोज मिलते हैं। डेमोज में हमारा फर्स्ट डेमो होता है सेल्फ मेकअप का, कि आप खुद पर एक अच्छा मेकअप कैसे कर सकते हैं, खुद पर मेकअप करना, डे सेल्फ मेकअप डे के टाइम में। फिर हमारा सेकंड होता है डे पार्टी मेकअप, दिन के समय में पार्टी मेकअप कैसे करना चाहिए, कैसे कलर्स का यूज करना चाहिए जो दिन के समय में अच्छा लुक आए। फिर होता है हमारा चैप्टर 13 डे वेट लुक हमें सिखाया जाता है। फिर हमारा होता है इवनिंग मेकअप। फिर हमारा आ जाता है चैप्टर 15 में एंगेजमेंट मेकअप। ये सारे अलग अलग डेमो दिए जाते हैं कि ये सब जो मेकअप है कैसे करने चाहिए, किन प्रोडक्ट्स का यूज करना चाहिए, ये सब। फिर हमारा चैप्टर 16 आ जाता है ब्राइडल मेकअप, हमें बताया जाता है ब्राइडल मेकअप कैसे करें, कौन से प्रोडक्ट यूज करें, कैसे हम उसे लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं, वो सब इन डिटेल हमें बताया जाता है। ब्राइडल मेकअप में थ्योरी भी कराई जाती है और हमें डेमोज भी दिए जाते हैं। फिर हमारा आ जाता है रिसेप्शन मेकअप लुक। रिसेप्शन मेकअप का लुक हमें सिखाया जाता है। फिर हमारा आ जाता है ग्रूम मेकअप। ऑब्वियसली ब्राइड तो रेडी हो गई तो ग्रूम को भी रेडी होना होता है, तो ग्रूम मेकअप हमें सिखाया जाता है। तो हम ग्रूम मेकअप आसानी से कर सकते हैं, ग्रूम का भी। उसके बाद ये हमारा हो गया बेसिक सिलेबस, यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारा एडवांस लेवल का जो इस मेकअप का कोर्स होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि एडवांस में हमारी क्या क्या नई चीजें ऐड हो जाती हैं। चैप्टर फर्स्ट में हिस्ट्री ऑफ मेकअप है, ये हमें बेसिक में भी बताया जाता है, वहां मैं लिखना भूल गई थी। तो हिस्ट्री ऑफ मेकअप हमें बताया जाता है कि मेकअप का शुरुआत कैसे हुई, कैसे मेकअप को करना लोगों ने शुरू किया था, कहाँ से इसका इवेंट हुआ था, वो सब बताया जाता है। फिर व्हाट इज मेकअप है क्या, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, और आपको मेकअप में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उन सब के बारे में हमें सिखाया जाता है। फिर हमारा मेकअप रूम कैसा होना चाहिए, ये सब हम बेसिक में एक बार पढ़ चुके होते हैं, लेकिन एक बार फिर से हमारा यहाँ क्विक रिवीजन करवाया जाता है, ताकि हमारे माइंड में अगर कोई चीज हम भूल चुके हैं तो वो एक बार फिर से रिवीजन हो जाती है हमारी। तो ये मेकअप रूम, लाइटनिंग, वर्किंग हाइजीनिकली, कॉमन प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल स्किन टाइप मेकअप पे बताए जाते हैं कि कौन कौन से जो कॉमन प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम सारी स्किन्स पर यूज कर सकते हैं। पर्सनल अपीयरेंस, ब्रश थ्योरी, करेक्टिव मेकअप, फेस शेप करेक्शन, कलर थ्योरी, फेस क्लिनजिंग प्रोसीजर, बेस एप्लीकेशन थ्योरी, मेकअप थ्योरी, नेचुरल मेकअप लुक बताया जाता है, मतलब नेचुरल लुक मेकअप सिखाया जाता है, जिसमें आपके फेस पे आपको नहीं शो होता कि आपने कुछ लगाया हुआ है, बिल्कुल नेचुरली लगता है। फिर हमें पोर्टफोलियो मेकअप बताया जाता है। ये मेकअप थ्योरी तक तो हमारा बेसिक का ही सेम होता है रिवीजन के तौर पर। फिर हमारे यहाँ से न्यू स्टार्ट हो जाता है नेचुरल मेकअप लुक, जो मैंने आपको बताया। फिर पोर्टफोलियो मेकअप हमें सिखाया जाता है। ग्लॉसी मेकअप लुक सिखाया जाता है चैप्टर 13 में। फिर चैप्टर 14 में हमारा आ जाता है
मेकअप लुक आ जाता है। रैंप में जो मेकअप किए जाते हैं वो किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट मेकअप सिखाया जाता है। डिफरेंट आई लाइनर्स का स्टाइल्स बताया जाता है कि अलग अलग तरीके से आप लाइनर्स को कैसे लगा सकते हैं। डिफरेंट आई मेकअप सिखाए जाते हैं। बहुत सारे फैंटेसी मेकअप बताया जाता है। इल्यूजन मेकअप बताया जाता है कि जो चीज़ नहीं है उसका भ्रम आप कैसे पैदा कर सकते हैं। कट मार्क्स, जैसे कोई चोट लगी नहीं है लेकिन फिर भी हमें लगता है कि चोट लगी हो, जो सीरियल्स वगैरह में हम फिल्म वगैरह में हम देखते हैं। स्टिच मार्क्स, एक्सीडेंट मार्क्स, ब्लड ग्रूमिंग, आउट ऑफ द मुंह से खून आता हुआ मेकअप जो लगता है बहुत ज्यादा डरावना होता है, वो सब सिखाया जाता है। बियर्ड लुक सिखाया जाता है। फिर चैप्टर 19 में हमारा आ जाता है ओल्ड एज मेकअप। मतलब किसी कोई बूढ़ा नहीं है लेकिन उसको मतलब ओल्ड एज में दिखाना है, ओल्ड एज का दिखाना है, तो उसे ओल्ड एज मेकअप किया जाता है जिससे वो ओल्ड एज का लगता है। एयर ब्रश मेकअप कोर्सेज होता है जो मेकअप एयर ब्रश के साथ किया जाता है, वो बताया जाता है। मेकअप आर्टिस्ट के बारे में पूरी नॉलेज दी जाती है कि मेकअप आर्टिस्ट क्या है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है, वो सब बताया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ मेकअप ऑफ ब्रशेस का महत्व एक बार फिर से हमें ये बताया जाता है कि ब्रशेस की क्या इम्पोर्टेंस है, और उन ब्रशेस में जो हेयर्स यूज होते हैं वो कौन कौन से हेयर्स का यूज करके वो ब्रशेस को बनाया जाता है। तो जानवरों के से बालों से बने भी ब्रशेस होते हैं, जो एनिमल्स के हेयर होते हैं उनसे के जो रेशे होते हैं उनसे भी ब्रशेस बनाए जाते हैं, और एक सिंथेटिक ब्रश होते हैं। तो इन दोनों के बारे में हमें बताया जाता है। उसके बाद मेकअप टेक्निक्स सिखाई जाती हैं अलग अलग। करेक्टिव मेकअप, फेस शेप्स बताई जाती है हमें। स्किन केयर रिजिम में वही दोबारा से हमें स्किन केयर का पूरा बताया जाता है कि कैसे हम मेकअप को करने से पहले स्किन केयर करें, और करने के मेकअप हो गया है उसके बाद हमें रिमूव करने के बाद क्या क्या स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना चाहिए। एयर ब्रश मेकअप हमारा चैप्टर 29 में आ जाता है। उसके बारे में हमें डिजाइन उसके बताए जाते हैं, टाइप्स, इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या चीजें उसमें यूज होती हैं और उसको करने की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, वो सब बताया जाता है। फिर हमारे चैप्टर 13 में ट्रेडिशनल वर्स एयर ब्रश, मतलब ट्रेडिशनल और एयर ब्रश मेकअप में दोनों में क्या अंतर है उनके बारे में बताया जाता है। दोनों में डिफरेंस बताया जाता है, उन दोनों की अलग अलग इम्पोर्टेंस क्या है वो सब हमें चैप्टर 30 में बताया जाता है। फिर चैप्टर 31 आ जाता है जिसमें हमें एयर ब्रश मेकअप का डेमो दिया जाता है। फिर हमें हाउ टू क्लीन द मशीन, मतलब जो एयर ब्रश की मशीन है उसे हम क्लीन कैसे करें वो पूरा प्रोसीजर बताया जाता है। चैप्टर 13 में इंट्रोडक्शन ऑफ टेम्प टू प्रोविजन, टेम्प टू ब्रेक थ्रू, प्रोडक्ट नॉलेज, ये सब बताया जाता है। फिर चैप्टर 13 में हमारी फाउंडेशन नॉलेज आ जाती है जिसमें फाउंडेशन शेड्स के बारे में बताए जाते हैं। जिससे एसेंशियल, मतलब फाउंडेशन के शेड्स तो बहुत सारे होते हैं ना, तो कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। हमें एसेंशियल जो जो हमें जरूरी होते हैं उन शेड्स के बारे में बताया जाता है कि कौन कौन से शेड्स हम परचेज करें तो हम उनको मिक्स एंड मैच करके हर एक स्किन पर यूज कर सकते हैं, वो सब हमें सिखाया जाता है। उसके बाद चैप्टर 13 एयर ब्रश एक्सरसाइज हमें दी जाती है पेपर पर करने के लिए। उसके बाद पार्टी मेकअप आ जाता है एयर ब्रश के साथ। ब्राइडल मेकअप एयर ब्रश के साथ हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद चैप्टर 38 आ जाता है हमारा फैंटेसी मेकअप, और उसके बाद पूरा कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या होता है मेकअप का वो हमें बताया जाता है। तो ये था पूरा मेकअप का सिलेबस जिसे हमने आज देखा। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप जैसा उचित समझे वैसा कर सकते हैं। तो मैंने आपको प्रोफेशनल ब्यूटिशियन कोर्स का पूरा सिलेबस, स्किन, मेकअप एंड हेयर तीनों का सिलेबस इन डिटेल मैंने आपको बता दिया है। अब मैं एक एक करके इन सारे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाऊंगी, उनका पहले थ्योरी भी दूंगी आपको और फिर उसका डेमो भी दूंगी साथ साथ। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मैं जो भी वीडियोस बनाऊं उनका नोटिफिकेशन मिल जाए इजीली। और आज की वीडियो आपको कैसे लगी वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनों का, और यूं ही प्यार बांटते रहिए। टेक केयर, बाय।